हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। तो हम क्या कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट का चैप्टर कर रहे थे, और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या थे कि उसके बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लास्ट की वीडियो में हमने सीखा था कि एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकाला जाता है। मतलब इनवर्स, सिंपल सी बात कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट और उसके बाद इनवर्स। ठीक। अच्छा, इनवर्स की हेल्प से क्या है कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इनवर्स। ये आपके पास इनवर्स है तो सिस्टम की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है आपके पास। अब देखिए सिस्टम क्या करेंगे कि पहले तो इसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स मेथड। आपके पास एग्जाम में पहले तो ये चीज़ सीख लीजिए कि जो ये है ये आपके पास 6 मार्क्स का आएगा। ठीक, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलना है एग्जाम के अंदर। ठीक, यहाँ से मीन्स ये मान लीजिए कि जो पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, माइनर कोफैक्टर सीखे हैं, वो इसी चीज़ के लिए सीखे हैं हमने। ठीक, तो वहाँ से सीधा ही आपको ये निकालने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ पे है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z। पहले तो इसको देखो मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे कि जो ये कोफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो पहले तो क्या करेंगे कि इनको हम चेंज करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। a1 b1 c2, सेकेंड है a2 b2 c2, a2 b2 c2, थर्ड है a3 b3 c3, a3 b3 c3। ठीक, उसके बाद है आपके पास, उसके बाद वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई जेड। और फिर ये d1 d2 d3 ये कांस्टेंट है, तो d1 d2 d3 ये आपके पास कांस्टेंट है। ओके, तो ये मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब क्या करूँगा कि जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको मैं नेम दूंगा ए से, और जो ये है इसको मैं नेम दूंगा एक्स से, इज इक्वल टू इसको मैं नेम दूंगा बी। मीन्स दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है बी। मीन्स आपके पास बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए सोल्यूशन कैसे निकलेगा कि अगर मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई, मैं क्या करता हूं इसको ए इनवर्स, मतलब यहाँ पे भी आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी ए इनवर्स से। अब ए इनवर्स ए इंटू आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी इंटू एक्स इज एक्स, और यहाँ पे ए इनवर्स बी। मीन्स कि जो ये चीज़ है यहाँ से सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। कहने का मतलब कि जो ये ए मैट्रिक्स बनी है ना, पहले इसका इनवर्स निकालेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा काम है इसके अंदर। अब बात ये है, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, ये वैसी की वैसी ही इक्वेशन है, उनको भी आप मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 3x3 का ही बनाया, मीन्स 3 वेरिएबल और 3 ही इक्वेशन है, ऐसा ही बनाया है। 10th में क्लास में क्या था, 2 इक्वेशन थी और 2 ही वेरिएबल थे। चैप्टर नंबर 3 था, वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ मैट्रिक्स, वहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, इसमें 3x3 की। 3x3 की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वे है वो सबका सेम है। 4x4 की भी हो सकती है, 5x5 की भी हो सकती है। अच्छा, इस पर अगर वो पुराने मेथड लगाते हैं तो ये बहुत लेंथी जाएगा और हो सके कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दो। तो मीन्स बेस्ट ये है कि आप ए इनवर्स के थ्रू जाओ। अब ए इनवर्स के थ्रू जाएँ उससे पहले ये सोच लीजिए कि जैसे हम 10th क्लास में थे, 10th क्लास में हम क्या करते थे कि पहले चेक करते थे कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन है या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, मींस नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे भी ऐसा बिल्कुल एक केस बनता है। अब देखिए जो वो कहाँ से डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा भी ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर आपके पास ए इनवर्स निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब ए इनवर्स कब निकलता है? देखिए मैं कहूँ कि अगर आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इनकी सॉल्यूशन की बात करनी है मैंने। ओके, सो यहाँ से सीधी सी बात कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्या केस है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, या तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? वो देखिए कैसे पता चलेंगे कि इसमें क्या करूँगा कि मैं इसका ना एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के साथ। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बी के साथ। अगर वो इक्वल टू 0 आए तो आपके पास होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर वो हुआ आपके नॉट इक्वल टू जीरो, अब नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है, ख्याल रखना कि नॉट इक्वल टू जीरो नो सॉल्यूशन, इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, ये आपके काम आने वाली चीज़ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके के मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो ये मिलेगा इस जो ये मैंने टेबल से बनाई है इस टेबल के ऊपर, कि वो ये पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मीन्स कितने सॉल्यूशन है। अब एक बात और ख्याल रखिए, दो टर्म और आपके पास आती हैं। एक आती है कंसिस्टेंट, ठीक, क्या आती है, एक टर्म आपके पास आती है कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। अब सॉल्यूशन या तो इस केस में एग्जिस्ट करते हैं या फिर इस केस में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स ये दोनों के दोनों केस कंसिस्टेंट के लिए हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन है। और जब नो सॉल्यूशन हो तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये चीज़ पूछेगा, या फिर आपको ऐसे इक्वेशन देंगे, सीधा ही कहेंगे यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सोल्व द इक्वेशन। तो पहले हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक बात ख्याल है कि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सोल्व करना, वो कहेगा कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्व करने के लिए पूछेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो और इसके फिक्स स्टेप में पहले ए इनवर्स निकालना है, फिर इसमें पुट करना है। ए इनवर्स आपने लास्ट की वीडियो में देखा होगा, वहाँ से आपने अच्छे से सीख लिया है, ठीक है। नहीं सीखा तो एक बार जरूर जाके वहाँ से सीख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट वीडियो का। ओके, सो अब अपना काम क्या है कि पहले तो हम इसके बेस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन, चेक वेदर कि जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मीन्स इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक, ये चेक करना है। ओके, तो चलते हैं इसको पहले तो मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। मैट्रिक्स में अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या होगा आपके पास, देखिए यहाँ से 3 कोफिशिएंट देखिए, 3 -1 2, 3 -1 2, ठीक, 2 1 3, 2 1 3, 1 -2 -1, 1 -2 -1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल x y z, और ये आ जाता है आपके पास 3 5 1, ठीक। तो यानी कि आपके पास चेंज हो गया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर, b आपके पास ये वाली मैट्रिक्स है, x वेरिएबल मैट्रिक्स, और a आपके पास ये है, ठीक। मीन्स आपके पास ये a है, तो a है। सबसे पहले तो इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो वहाँ से क्या होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा और ये कंसिस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये जीरो भी होता है तो हम एडजॉइंट वाले केस पे जाएंगे, ठीक। तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मैं एक्सपेंडिंग करता हूँ कॉलम नंबर 1 से, इस कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखूँ तो मैं प्लस माइनस एंड प्लस। तो सबसे पहले आपके पास कितना है 3, ठीक, 3 है तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 1 -2 3 -1, 1 -2 3 -1, फिर माइनस का साइन यहाँ पे कितना है 2। अब क्या है, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है तो -1 -2 एंड 2 -1, ओके। उसके बाद चलते हैं इस पे, तो दिस इज व्हाट +1, और रो कॉलम छोड़ने पे क्या मिलेगा, -1 1 2 3, -1 1 2 3, ओके। सो यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू -1 इज -1, माइनस का साइन 3 2 6 +6 हो जाएगा, -2 यहाँ पे -1 इंटू -1 इज 1, माइनस साइन 2 2 4, तो ये +4 हो गया, एंड +1 यहाँ पे -3 माइनस में 2, सो -3 एंड -2 दिस इज -5, दिस इज -5। उसके बाद 4 एंड 1 5, तो 5 2 10, माइनस का 10, एंड 6 -1 इज 5, 5 3 इज 15। और ध्यान से देखिए 15 - 10 - 5 दिस इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, ठीक। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालते हैं। पहले तो माइनर निकलेंगे फिर कोफैक्टर, लेकिन मैं डायरेक्टली कोफैक्टर ही लिखूंगा, माइनस निकालेंगे माइनर, फिर चेंज कर देंगे, ओके। क्या है, कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब ए के कोफैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले 3 का कोफैक्टर निकालते हैं, मीन्स C11, या फर्स्ट रो को लेके चलते हैं C12 एंड C13,
ठीक, ये निकालते हैं यहाँ से। अब ये है तो ये रो छोड़ दिया कॉलम, 1 - 2 3 - 1, 1 - 2 3 - 1, 1 × -1 -1 -3 2 जा 6 तो +6 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया +5, ठीक। या यहाँ से देख लीजिए, ये हमने निकाल भी रखे हैं वैसे, पर अलग से निकालने की कोई बात नहीं। -1 का कॉलम इसकी रो, तो यहाँ से 2 1 3 - 1, ठीक है, 2 1 3 - 1। सो कितना हुए, 2 1 = 2 -2 माइनस साइन, 3 1 = 3, तो ये आपके पास बन गया -5, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास 2 की पोजीशन, तो ये रो और ये कॉलम मीन्स 2 1 1 -2, तो 2 2 = 4 -4 एंड -1, सो दिस इज इक्वल टू -5। अब चलते हैं C21 पे, सेकेंड रो पे, C22 एंड C23 इज इक्वल टू, ठीक। ओके, C21 निकालते हैं, तो ये आपके पास 2 है, रो कॉलम, -1 -2 -1 -2 एंड 2 -1। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये रो और ये छोड़ दिया तो -1 -2 2 -1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 2 = 4, माइनस का 4 आएगा तो प्लस का हो गया, मीन्स 1 + 4 = 5, सॉरी 1 + 4 = 5। ओके, अब सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम, तो 3 1 वहाँ से 2 -1, इट मीन्स 3 1 = 3 -3 -2 1 = 2, तो ये आपके पास बन गया -5। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलेंगे तो क्या होगा कि 3 है, इसको छोड़ दिया तो यहाँ से 3 1 -1 -2, 3 1 -1 -2, अब 3 2 = 6 तो -6 माइनस साइन, 1 1 = 1 तो प्लस का 1 होगा, तो दिस विल बी -5 अगेन। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड रो, मीन्स C31 C32 C33 इज इक्वल टू, ओके, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 1 2 3 3 1 = 3 -2 1 = 2, तो ये बन गया आपके पास -5, ठीक। ओके, उसके बाद है ये वाला C32, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 3 2 एंड 2 3, अब 3 3 = 9 -2 2 = 4, तो ये भी कितना आ गया -5। ये तो सारे के सारे 5 -5 में ही आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो C33 है +5 आएगा, 9 - 4, दोबारा करना है। सो अब C32 पोजीशन है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 2 3 3 3 = 9 -4, दिस इज +5। उसके बाद चलते हैं किस पे, लास्ट वाले पे, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 2 -1 1, सो 3 1 = 3 एंड +2, ये आ गया +5, तो ये आ गया आपके पास माइनर। को फैक्टर में चेंज करने हैं तो वही एक मेथड है प्लस माइनस वाला, एक है ओड इवन वाला, मीन्स इनका सम चेक करो, जहाँ पे इवन आता है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे ओड आता है वहाँ माइनस, या फिर प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस, या मैं इससे चेंज कर देता हूँ, देखिए प्लस माइनस प्लस, ठीक, यहाँ पे पहले माइनस था तो मैं माइनस ही रखता हूँ, ठीक, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये साइंस है तो यहाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं पॉजिटिव वाला इरेज कर देता हूँ। अच्छा, ये माइनस आया तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो अब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये आपके पास 5 -5 -5 5 -5 -5 एंड -5 5 एंड 5, इसका ट्रांसपोज। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो थोड़ा सा मैं स्पेस कम कर लेता हूँ, दिस इज -5 5 एंड 5, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, बस ये रो है जो कॉलम में चेंज हो जाएगा, मीन्स दिस इज 5 5 -5, उसके बाद ये कितना है, सेकंड रो है -5 -5 एंड 5, उसके बाद -5 -5 5 -5 -5 एंड 5, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक। तो अब मेरे को क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी करना है, ठीक। सो इसको आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनमें सब में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। सो दिस इज 1 -1 -1, ठीक, 1 -1 -1 -1 1 1, ये बन गया आपके पास। तो अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 5 इंटू 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1, ठीक। बी आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, बी इज कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 3 5 एंड 1, ठीक है, 3 5 एंड 1, तो क्या आएगा, दिस इज 5। अब यहाँ से क्या बनेगा आपके पास,
1 इंटू 3 1, क्योंकि ये पूरी रो को इसके ऊपर रखेंगे। -1 इंटू 5 इज़ -5 एंड दिस इज़ -1 इंटू 1। अब इसकी टर्न है 1 इंटू 3 इज़ 3, तो यहाँ पे -5 -1 आएगा। अब -1 को 3 के ऊपर रखूँ तो -3, फिर प्लस आएगा, 1 इंटू 5 इज़ +5 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। तो क्या बना, दिस इज़ 5 इंटू, यहाँ पे कितना आएगा, -5 एंड -1 -6 -3, तो ये हो जाएगा आपके पास -3, ये भी -3 और ये +3, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नो सोल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ख्याल रखें कि अगर ये आपका 0 के इक्वल आ जाता तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते, तो ये कंसिस्टेंट होता। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहीं पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन, तो भी ये कंसिस्टेंट होगा। फिर ये काम करने की जरूरत नहीं है जब तक उसने इक्वेशन सोल्व करने को ना कहा हो, ठीक। ओके, तो अब चलते हैं कि इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, उसको देखते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के 2012 में आया भी हुआ है और हमने सोल्व करना है कि सोल्व यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। अब मैट्रिक्स मेथड से अगर सोल्व करना है तो सिंपल सी बात है, पहले तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो कोफिशिएंट बनाएंगे। कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 2 3 3 2 3 3, ठीक है। ओके, फिर है 1 -2 1 1 -2 1, फिर है 3 -1 -2 3 -1 -2, ठीक। उसके बाद वेरिएबल है x y एंड z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपके पास 5 -4 एंड 3। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया कि a इज इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 3 1 -2 1, फिर है 3 -1 -2, और ये है आपके पास x, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज ax इज इक्वल टू b। ये कितना है, ax इज इक्वल टू b। और जो यहाँ पे आपके पास x है, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज x y एंड z। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 5 -4 एंड 3, ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक। तो अब इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये है यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट 2 इंटू, मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो ओपन कर रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट रो, तो 2 इंटू इसको छोड़ देंगे इसको, दिस इज व्हाट, ये बना आपके पास -2, ठीक। या फिर डायरेक्टली कर लीजिए, देखिए, तो ये कॉलम छोड़ दिए, ये रो 2 2 ज़ा 4 -1 इंटू 1, दिस इज +1 हो जाएगा। ओके, अब है यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस का 3 आएगा, -3। अब ये कॉलम और ये रो, तो 1 की -2 से मल्टीप्लाई होगी, -2 माइनस साइन अपनी तरफ से, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब है आपके पास +3। अब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, 1 इंटू -1 इज -1, माइनस साइन, 3 2 ज़ा 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। क्या बना, दिस इज 2 इंटू 5, this is -3 into -5, okay, and this is 3 into 5, means 5 2s are 10, 5 3s are 15, प्लस का हो जाएगा एंड 15, मीन्स 15 15 30 एंड 10 कितना आई, 40 आ गया आपके पास। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 40, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहने का मतलब यूनिक सोल्यूशन। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। अब क्या करना है, अब इसका एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि मेरे को क्या करना है कि जो सोल्यूशन है, देखिए सोल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो मतलब ये हुआ कि a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकालना है तो उसके लिए एडजॉइंट निकालना होगा और उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक। तो चलते हैं अपने पूरे के पूरे प्रोसेस पे, पहले a इनवर्स निकालते हैं, फिर इसका यूज़ करेंगे और डायरेक्टली सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले अब निकालना है कोफैक्टर इस मैट्रिक्स के, ठीक। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालूंगा, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कोफैक्टर, ठीक। हेडिंग कोफैक्टर, सबसे पहला कितना है, C11 C12, रो के अकॉर्डिंगली चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। तो अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। क्या निकालना है, कोफैक्टर C11 C12 C13 इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि पहले इसके सबसे, तो इसको छोड़ देंगे इसको, तो -2 इंटू -2 इज +4, -1 इंटू 1 इज
प्लस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 5। तो ये आपके पास हो गया 5, ठीक। उसके बाद फिर जो सेकंड है आपके पास 3 का कोएफिशिएंट 3 के हैं, ये कॉलम छोड़ दिया ये रो, सो 1 3 एंड 1 -2 मीन्स 1 इंटू -2 इज -2, 3 इंटू 1 इज 3, ये आपके पास आया -5। ओके, अब है C13 ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 3 -2 1 मीन्स 1 इंटू -1 इज -1, माइनस साइन 3 2 या माइनस का 6 आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू +5। उसके बाद है सेकंड रो C21 C22 एंड C23। तो सबसे फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, सो 3 2 या 6 -6 माइनस 3 1 जा 3 प्लस का आएगा, तो ये बन गया आपके पास -3। ओके, अब सेकंड है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 2 जा 4 -4 3 3 जा 9 -9, ठीक है। फिर से 2 2 जा 4 माइनस का 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। सो -4 -9 -4 -9 इज -13, तो ये बन गया आपके पास -13। ओके, अब चलते हैं C23 पे। C23 ये है, ये कॉलम और ये रो, 2 1 जा 2 -3 3 जा 9, तो ये बन गया आपके पास -11। नेक्स्ट है आपके पास C31, थर्ड रो है, C32 C33। यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए फिर से 3 है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 जा 3 -3 2 या 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, इट विल बी 9। अब इसकी टर्न है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 जा 2 1 3 जा 3, सो 2 -3 दैट इज इक्वल टू -1 एंड लास्ट वन इज C33। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 -4 एंड -3, सो दिस इज इक्वल टू -7। क्या बना कि फिर से ये माइनस आ गया आपके पास, अब प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मीन्स एक तो ये प्लस हुआ और ये दोनों भी प्लस हो गए हैं। ओके, अब इसका निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट देखिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मीन्स 5 3 9। देखिए ये डिजाइन सेम टू सेम रखिएगा मैट्रिक्स वाला, इससे कोई गलती नहीं होती है। 5 -13 1 5 -13 1 और ये 5 11 -7 इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये 5 5 5 ऐसे आ जाएगा, 5 5 5 सेकेंड इज 3 -13 11 एंड 9 1 -7, सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखिए, अब निकालना हमने ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स आपके पास होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था आपके पास 40, ठीक, एंड एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या आपके पास, ये रहा एडजॉइंट, दिस इज 5 5 5 3 -13, ठीक, उसके बाद 11, उसके बाद है आपके पास 5 11 -7, ठीक। ओके जी, ये आपके पास बन गया, सॉरी दिस इज 9 11 9 उल्टा हो गया, 9 1 -7 ऐसे लिख दिया था गलती से, 5 11 -7। ओके, अब ठीक है, तो क्या करना है, अब सोल्यूशन इज गिवन बाय, हमने पहले ही देखा था, सोल्यूशन इज गिवन बाय ए x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी, ठीक, क्या x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, मैं थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमने निकाल रखा है 1/40, ठीक है, इसको बाहर ही रखेंगे, अंदर नहीं लेके जाएंगे। दिस इज 5 3 9 5 -13 1 एंड 5 11 -7 और इंटू बी की आपके पास वैल्यू है ये रही 5 -4 3 5 -4 3। अब करना है सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए जरा, सो दिस इज 1/40 सेम टू सेम। अब 5 5 ज़ा 25, क्योंकि ये पूरी की पूरी रो इस पे रखनी है। 3 4 ज़ा 12 -12, 9 3 ज़ा 27 +27। ओके जी, तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। अब इस रो को इसके ऊपर रखेंगे, 5 5 ज़ा 25, 13 4 पे जाएगा तो 13 4 ज़ा 52 होता है एंड माइनस इज प्लस। उसके बाद 3 1 ज़ा 3। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इस रो को इसके ऊपर रखेंगे तो 5 5 ज़ा अगेन 25, ठीक। अब 11 4 पे जाएगा तो 11 4 ज़ा 44
and 7 3 21, so this is -21. Okay, means x is equal to क्या बनेगा 1/40 आउटसाइड, ठीक है, 1/40 आपके पास बाहर। यहाँ पे देखिए इनको सम अप कीजिए। अब 27 - 12 15 होता है, 15 and 25 is 40, ठीक। अच्छा इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या है 52 and 3 55, 55 and 25 आपके पास होता है 80। ओके, यहाँ पे देखिए कि 44 and 21 is what 70, ठीक, और 70 नहीं क्या कर दिया 75। यहाँ पे देखिए -44 and -21 इज -75, -75 और ये प्लस का 25 है आपके पास, तो ये आपके पास बन गया 65 तो नहीं बनता, 65 बना यार, हाँ ये भी 65 क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए -44 -21 इज 65 एंड -65 25 प्लस 25, दिस इज अगेन -40। तो यहाँ से क्या आएगा कि आपके पास जो वेरिएबल मैट्रिक्स थी x, वो हो गया XYZ इज इक्वल टू 1/40 को अंदर लेके जाएंगे तो 40 से 40 कैंसिल 1, 40 से 80 कैंसिल करेंगे 2 और यहाँ पे -1। तो कंपेयर कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, सबकी एक एक वैल्यू आई, ठीक। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके देखिए फिक्स स्टेप हैं, बिल्कुल फिक्स स्टेप हैं। सबसे पहले तो आपने इसको मैट्रिक्स में चेंज करना है, फिर इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद ए का इन्वर्स निकालना है और सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी में पुट करके डायरेक्ट आंसर। फिक्स स्टेप है सर, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। ख्याल रखेंगे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 चांसेस आपके पास क्या है कि ऑप्शन में आता है हर बार ये क्वेश्चन, किसके साथ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जो मैंने एक वीडियो में आपको देखा होगा, उसका भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके साथ ये ऑप्शन में आते हैं। उस पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पर तो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है कि पहले तो डिटर्मिनेंट है, फिर ए का इन्वर्स और फिर इसमें पुट करके मल्टीप्लाई, और आपके पास आपका क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन। इतना सा इसमें काम है। एक क्वेश्चन और देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन भी 2017 और 2018 के अंदर सीबीएसई के अंदर आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने एक मैट्रिक्स ए, पहले ए दे दी, फाइंड ए इनवर्स, कह रहा है ए इनवर्स फाइंड कीजिए, मीन्स उसने कहा है कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए एंड यूजिंग ए इनवर्स सोल्व दिस, ये इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो ना कि 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4 एंड 1 1 - 2, मीन्स इसकी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है सर, ठीक, इसकी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। मतलब इसकी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कहने का मतलब कि इसका तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा है कि हम सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन आता है। तो अगर वो सिंपल सी बात यही क्वेश्चन भी देता तो हमें खुद ए बनाना पड़ता। अब इन्होंने खुद ए मतलब अपने आप ए बना के दे दिया, क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ उसने पूछा कि इफ़ ए इज़ दिस, इसका इन्वर्स फाइंड कीजिए। भाई अगर ये नहीं देता तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स तो फिर भी निकालना था, ठीक है, मीन्स वर्क वही है, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि ए तो आपके पास यही बनेगी, और अगर मैं एक्स को देखूँ, एक्स विल बी व्हाट, एक्स मिलेगा आपके पास XYZ वेरिएबल, और जो मैट्रिक्स बी है वो आपके पास बनेगा 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। तो चलते हैं इसके इन्वर्स पे काम करते हैं, ठीक है। इसके इन्वर्स पे काम करेंगे तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ये होगा प्लस, मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 2 4 -4 माइनस साइन, सो दिस इज 4, तो 1 इंटू -4 इज +4 हो जाएगा। अब माइनस का साइन और ये -3 है तो ये +3। अब कैसे सोल्व करेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 2 6 यानी कि -6, 1 इंटू -4 इज अगेन -4, लेकिन बीच में माइनस आता है तो +4 हो जाएगा। फिर ये क्या होना 5 को यहाँ पे रखेंगे, क्या बनेगा, यहाँ से इस कॉलम को छोड़ दिया, ये रो 3 1 = 3 -2, तो यहाँ से ये तो 0 बन गया, -4 + 4 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, दिस इज -2, सो 3 2 6 -6, 3 - 2 is 1, so 1 into 5 is +5 and -6 +5 this is equal to -1, तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आया -1, तो ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब क्या करना है कि अब हमने निकालना है इसके कोफैक्टर्स, ठीक है, क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को देख लेते हैं, कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो C11 C12 एंड C13, फिर क्या है C21 या फर्स्ट रो को ही निकालते हैं पहले फिर लिखेंगे इसको। अब C11 है तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो 2 2 ज़ा 4 -4 एंड माइनस साइन 1 इंटू -4 ये +4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आई 0। अब C12 ये कॉलम छोड़ दिया रो छोड़ दिया 3 2 ज़ा 6 यानी कि -6 5 1 एंड -4 इंटू 1 सो बीच में माइनस साइन आएगा 1 इंटू -4 इज -4 तो +4 हो गया यानी कि दिस इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट है C13 ये है आपके पास तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे 3 1 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 इज़ 1। ओके नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड रो C21 C22 एंड C23, मैं मैट्रिक्स वाला डिजाइन ही रखूँगा। ओके तो अब ये C21 ये है आपके पास 3 तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दी मीन्स -3 1 5 2 सो -3 इंटू -2 इज़ 6 ठीक एंड 1 इंटू -5 इज़ -5 6 -5 1 होता है। अब C22 चलेंगे तो ये C22 है ये वाली पोजीशन ये पूरा कॉलम रो मीन्स कॉर्नर वाले पॉइंट बचे 2 1 एंड 5 -2। अब 2 2 ज़ा 4 सो दिस इज़ व्हाट -4 एंड 1 इंटू -5 सॉरी 1 इंटू 5 इज़ 5 बीच में माइनस तो ये आ गया आपके पास -9। ओके अब इसकी टर्न है तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 1 ज़ा 2 ठीक -1 3 ज़ा 3 तो माइनस का 3 आएगा प्लस का हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 5। साथ के साथ कैलकुलेट करते रहिएगा मन में ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब थर्ड रो है C31 C32 C33 तो अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो के साथ निकालिएगा ताकि अच्छे से समझ में आता जाए जैसे मैं निकालता हूँ वैसे ही आपने करना है। क्या है कि अब की बार 1 है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे सो 3 4 ज़ा 12 प्लस का 12 होगा बीच में साइन माइनस 5 2 ज़ा 10 -10 एंड 12 - 10 इज़ 2। ओके अब है C32 पोजीशन तो ये कॉलम तो छूटेगा ये रो। अब 2 4 ज़ा 8 दैट इज़ -8 बीच में माइनस साइन 3 5 ज़ा 15 ठीक है सो 3 5 ज़ा 15 एंड -25 -8 इज़ -23 ठीक है। ओके अब है -2 है तो क्या करना है यहाँ पे -2 के केस में -2 है तो कॉलम और रो 2 2 ज़ा 4 अगेन -3 3 ज़ा 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा एंड 9 एंड 4 इज़ 13। सो यहाँ से क्या आया कि एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या है यह है 0 1 2 सॉरी पहले प्लस माइनस और देख लेते हैं एक छोटी सी गलती हो जानी थी अदरवाइज कोफैक्टर ये भी माइनस से ही निकले हैं प्लस माइनस तो किया ही नहीं। या जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 एंड 1 2 ओड सम आता है तो पॉजिटिव इवन आता है सॉरी ओड आता है तो नेगेटिव और इवन आता है तो पॉजिटिव या डायरेक्टली प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से प्लस माइनस यहाँ पे है नहीं प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस ये हो गया आपके पास माइनस और फिर यहाँ पे प्लस। ओके अब बन चुके हैं कोफैक्टर तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी 0 1 एंड 2 उसके बाद है 2 - 9 23 2 - 9 23 ठीक है सॉरी दिस इज 0 - 1 उसके बाद है 1 - 5 13 ठीक है 1 - 5 13 ठीक इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 फिर है 2 23 एंड 13 ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स कहाँ से आएगा आप अच्छे से जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है वो आपके पास -1 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई -1 यहाँ पे क्या बन जाएगा दिस इज 0 - 1 2 0 - 1 2 दिस इज 2 - 9 23 और ये है आपके पास 1 - 5 13। अब देखिए ये 1 बाई 1 तो 1 ही होता है मतलब यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ से माइनस साइन क्या करता हूँ अंदर ले जाता हूँ तो सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे जैसे ये भी नेगेटिव ये तीनों माइनस के हैं तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये तीनों फिर से क्या हो जाएंगे आपके पास नेगेटिव तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अच्छा अब आप अच्छे से जानते हैं सोल्यूशन इज गिवन बाई सोल्यूशन कहाँ से आता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b। तो ए इनवर्स क्या चीज़ है ये रहा 0 -2 -1 फिर 1 9 5 उसके बाद -2 -23 एंड -13 फिर क्या आएगा आपके पास दिस इज फिर क्या है फिर है आपके पास मैट्रिक्स बी जो है 11 -5 एंड -3 11
-5 एंड -3 मल्टीप्लाई करते हैं सर। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक, अब इस रो को इस पूरे कॉलम में रखेंगे। 0 × 11 इज़ 0 प्लस 1 × -5 तो ये -5 बन जाएगा। -2 × 3 सो ये बन जाएगा आपके पास +6। ठीक है, -2 11 पे रखेंगे, दिस विल बी -22। 9 5 ज़ा 45 तो माइनस का 45। 23 3 ज़ा दिस इज़ +69। ओके ठीक, अब इसकी टर्न है, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो -1 × 11 इज़ -11। फिर 5 5 ज़ा 25 तो माइनस का 25। और फिर यहाँ से 13 3 ज़ा 39 तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 39। मीन्स x की वैल्यू ये आई है। अब x क्या था, x था आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स x y z इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा 6 - 5 इज़ 1। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करूँ तो 45 एंड 22, 45 एंड 22 आपके पास होता है 67। ठीक है, तो 69 - 67 विल बी 2, ये आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर इनको सोल्व करेंगे ये आपके पास हो जाएगा 36 माइनस का 39 - 36 इज़ 3। ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। समझाई बात? अच्छा, फिर से ध्यान से स्टेप इसके फिक्स हैं और ऐसा मत सोचना कि बहुत ही आसान है और इसको छोड़ देंगे बाद में कर लेंगे कभी मर्जी, नहीं, अभी वक्त है तो अच्छे से इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। मतलब कम से कम 7-8 क्वेश्चन कीजिएगा बैठ के, कोई बात नहीं ऐसे कर लेना, 3-4 अब कर लो, 3-4 शाम को कर लो, ताकि 7-8 क्वेश्चन हो जाए। मतलब ये छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। दिस इज़ ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा होमोजीनियस इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन थी वो नॉन होमोजीनियस थी। कैसे पता चला ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, क्या होती है होमोजीनियस और क्या होती है नॉन होमोजीनियस। ठीक, नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं। सो अब जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।